Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube चैनल कैरी मिनाटी नवीन स्टालिन। तो आज आप लोग का हमारे चैनल में बहुत अच्छे से और बहुत ही स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासतर कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो मतलब हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और लास्ट तक बने रहिए, अच्छे से मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कब से कब, पता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसकी सभ्यता? ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, इसमें नहीं बताया, इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में होगा ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ठीक है, तो किसकी होगी? ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सब में जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। सिंधु घाटी कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किस में किया जाता था? यानी कि सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल खड़ी में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से कर देते हैं। निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग, यानी कि कोई पदार्थ है उस किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ठीक है, तो किसके मुख्य निर्माण में किया जाता था? सेल खड़ी के। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ठीक है, 9 में क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, जनजातीय थे, क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10।
सिंधु घाटी अरे सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये तो अच्छे से पता है, ईंट से बनते हैं, ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वे थे कपास के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे वे कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह होता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि हड़प्पा, नहीं ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल, सॉरी इसमें आ गए, यानी कि लोथल। ठीक है, लोथल। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह, पतन नगर मतलब होता है बंदरगाह, कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग, वन सेकेंड, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यानी कि जो नाप और तौल से परिचित थे, ये खोज कहाँ पे हुई? ठीक है, तो ये खोज हुई हाँ लोथल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, एक खोज कहाँ पे हुई? लोथल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये हम आप लोगों को दो ही ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आप लोग चूज कीजिए, और नहीं चूज कीजिएगा तो हम बता ही देंगे। ठीक है, तो कौन था? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्वान था, योद्धा और व्यापारिक और श्रमिक था। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज विद्वान में, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि हड़प्पा में सब आते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब दोनों के लिए दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि केवल दो, यानी कि समझ रहे हैं, केवल दो, यानी कि दूसरा है ऑप्शन सही। दूसरा जो ये है, ये वाला, केवल दो। वे दैविक और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, अरे देवियों या देवताओं, ठीक है, सॉरी यार गलती हो गई। वे देवियों या देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओ यार गलती हो जा रहा है बार बार। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। ठीक है, किस में? 1921 में। ठीक है,
ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं वे सिर्फ सुनते रहिएगा, बस खुद ही खुद याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, तो कौन सी सही है? ये चलिए पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन देखते हैं इसमें कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर ए में है उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। ऑप्शन नंबर बी में है गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर सी में है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, तो हमें तो ऐसे लग रहा है। नेक्स्ट में है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 19 का क्या होगा? सी। ठीक है, यानी कि उन्होंने, ओहो यार टाइप ही नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड वेट। हाँ अब हो गया, सॉरी यहाँ पे चौक लगा लिए हैं। तो क्या होगा? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे, ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए और फिर से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? यानी कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या थी? उचित समतावादी। ठीक है, तो उचित समतावादी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए और फिर से। ठीक है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, यानी कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी पता है? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ठीक है, उचित समतावादी थी पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हम लोग का 50 क्वेश्चन है, 50 जल्दी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 21 है। ठीक है, 21 में है क्या सिंध का नखलिस्तान या बाग, उसको बाग भी कहते हैं, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो 21 का हो जाएगा बी, यानी कि मोहनजोदड़ो को कहा गया। वो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मोहनजोदड़ो। ठीक है सॉरी, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वे था त्रिभुजाकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 22 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी कि जो सूची 1 है और सूची 2 है उसको मिलाना है। ठीक है, मैच करना है। ठीक है, तो सूची 1 में दिया है ऑप्शन में ए, सूची 1 ए में दिया है हड़प्पा है रावी का। ठीक है, तो हड़प्पा किसका है? रावी का, यानी कि हड़प्पा रावी का हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु का। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधु का। ठीक है, लोथल हो गया भोगवा का। लोथल किसका हो गया? भोगवा का। ठीक है, और उसके बाद कालीबंगा हो गया, कालीबंगा घग्गर का हो गया। ठीक है, कालीबंगा किसका हो गया? घग्गर का। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा मिल रहा है? 1 2 3 4, यानी कि लाइन से मिल रहा है यार। तो लाइन से इसमें देखिए कौन सा है? 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे घेर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे, ओहो यार मिस्टेक हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे क्या करेंगे? घेर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछ दिए हैं आप लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 पे है। क्वेश्चन नंबर 24 में हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहाँ से मिला? कालीबंगा से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? सैंधव सभ्यता की ईंटों
का अलंकार किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? ठीक है, तो किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, ये भी कालीबंगा से मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कालीबंगा से। ये क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है? 27 क्या है? सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, यानी कि कहाँ है? सिंधु सभ्यता में कहाँ पाया गया है? तो पाया गया है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, फिर से बोलते हैं। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये भी मोहनजोदड़ो में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 28 में है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का मिलता है? आद्य शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किस देवता का मिलता है? आद्य शिव का, यानी कि शिव का मिलता है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो ये तो गुजरात में स्थित है, ये तो पता ही है, लोथल है। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो इंडिया में ही स्थित है। ठीक है, भारत में। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन पहले से ही दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, बट इससे ना घबराएं। ये क्वेश्चन पहले से बुक में मार्क दिया था, तो हम मतलब सोचे कि कुछ क्वेश्चन बाकी है, इसलिए बना दिए हैं इस पर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किसका हुआ है? बैल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से कर देते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो किस पशु का हुआ है? बैल का। ठीक है, बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये क्वेश्चन हम ऊपर ही बता दिए हैं, दे सकता है इंडिया यानी कि भारत में स्थित है, तो कौन सा स्थित है? लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा ऊपर जाकर, 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप करके, मतलब पीछे बैक जाकर। ये क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन है लोथल। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है लोथल। ये क्वेश्चन फिर से करते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये दे सकता है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल स्थित है, और कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? पता है? वो था हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कौन सा था? हड़प्पा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कहाँ मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा सत्य है ये भी हम लोग जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नगरों में नलियों की सीढ़ियों और सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी में है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी में है मातृदेवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी में है लोहे और लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, क्योंकि उस समय लोहा का खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सूची क्वेश्चन नंबर 38 में है क्या? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ऑप्शन ए में है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा हो जाएगा क्या? मुंडा या जम्मू। ठीक है, और मांडा या जम्मू, यानी कि पहला का हो जाएगा ये वाला। ठीक है, पहला का क्या होगा? ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से ध्यान देख लीजिए। ये चारों जो है क्वेश्चन है ये मैच करने के लिए दिया है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है मांडा या जम्मू। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी में है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ है? दैमाबाद या महाराष्ट्र, यानी कि बी। ठीक है, ये भी ठीक है। सी में है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश, तो ये भी ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ है? सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडर या बलूचिस्तान। ठीक है, कहाँ है? सुतका गेंडर या बलूचिस्तान। ठीक है, तो ये तो चारों मिल रहा है भाई, ये चारों मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा? चारों कहाँ मिल रहा है? ओ हाँ, चारों ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा है सही? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये चारों लाइन बाई लाइन नहीं आ पा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो रोपड़ होता था वो कहाँ स्थित है हड़प्पा कालीन में, और पंजाब किस नदी के किनारे? इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। जल प्रणाली का पता कहाँ चलता है? धौलावीरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? किस रंग का उपयोग हुआ था? तो उपयोग होता लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? तो आद्य युग में, यानी कि सिंधु सभ्यता जो था आद्य युग में पड़ता है। ठीक है, आद्य युग में बहुत से कार्य हुए, बहुत से खोज हुए। ठीक है, तो किस युग में पड़ता है? आद्य युग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। कौन है? दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एक क्वेश्चन में टिक मार देते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, मतलब वे कहाँ है अभी? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वे है कहाँ है अभी? तो वे है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहाँ है? सौराष्ट्र में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वे थे सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कौन से थे? वे बैल थे, ठीक है। बैल जानवर थे, बैल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो वे विश्वास करते थे मातृशक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पे विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोटदीजी। कोटदीजी जो था वे समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। कोटदीजी जो था वे समुद्र के तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है ख़त्म होता है। 50 क्वेश्चन लाए थे हम सिंधु घाटी सभ्यता से। इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन लाए थे, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो अगर अच्छा लगे, अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो तो हमें उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो